आज हम बात करेंगे, अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है 4 से 5 साल के लिए, अगर आपका नजरिया है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो बताऊंगा कि इस एग्रेसिव पोर्टफोलियो में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 4 से 5 साल मिनिमम आपका नजरिया हो, तो आपको एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो रहेगा और वो एक अच्छा खासा आपको रिटर्न बना के देगा। यहाँ पे जो हम पोर्टफोलियो की बात करेंगे उसके अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप रहेगा। ज्यादातर पैसा हम 60% स्मॉल कैप में जाएगा और 20% पैसा आपका मिड कैप में जाएगा। ये पोर्टफोलियो हम काफी साल से रन कर रहे हैं। 6 दिसंबर 2022 से ये पोर्टफोलियो हम रन कर रहे हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो एग्रेसिव रहेगा, ये आप पहले से सोच के चलिएगा। इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा। नुकसान मतलब यहाँ पे क्या होता है, नुकसान मतलब आपका सीधा पैसा, ऐसा नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा, आपका पैसा कम हो सकता है, वॉलेटाइल रहेगा पोर्टफोलियो, उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा, लेकिन हाँ आपको रिटर्न भी इसके अंदर अच्छा दिखेगा। आप इस पोर्टफोलियो को कंटिन्यू कर सकते हैं 5, 10, 15, 20 साल के लिए। तो चलिए चलते हैं इस पोर्टफोलियो के ऊपर। इस पोर्टफोलियो का अगर बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इस पोर्टफोलियो का बेंचमार्क रहेगा। तो मैं फंड की बात कर लेता हूं कि कौन से फंड में हमें कितना पैसा डालना है। देखिए यहाँ पर हम 5 फंड लेंगे और इस 5 फंड के अंदर हम सारे फंड के अंदर 20% 20% 20% पैसा डालेंगे। अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि पहले ही बात किया मैंने कि हम 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो एक फंड के अंदर 20,000 डालेंगे, उससे कम या ज्यादा नहीं डालेंगे। कि आपको कोई फंड अच्छा लग रहा है तो आपने 20,000 से ज्यादा डाल दिया, या आपको कोई फंड अच्छा नहीं लग रहा है तो आपने उसके अंदर कम पैसा डाल दिया, ऐसा नहीं। हम परसेंटेज में बात करेंगे। हो सकता है आपके पास 1 लाख से कम हो या 1 लाख से ज्यादा हो, 1.5 लाख हो या 2 लाख हो या 50,000 हो, पर हम यहाँ परसेंटेज वाइज ही पैसा डालेंगे। अगर मेरे पास 50,000 रुपया है तो मैं इस फंड के अंदर, एक फंड के अंदर सिर्फ 10,000 डालूंगा। अगर 1 लाख है तो एक फंड के अंदर मैं 20,000 डालूंगा, मतलब कि 20% हर फंड के अंदर डालना है। तो यहाँ पे मैं पहला फंड का बात कर रहा हूँ जो है मिड कैप कैटेगरी का, और ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है एडलवाइज मिड कैप फंड। अगर फंड टाइप की बात करें तो एक्टिव फंड है। इस फंड के अंदर हम 20,000 रुपया डालेंगे और उसको हम, अगर आपके पास और पैसा आता हो तो उसको हम आगे चल के बढ़ाएंगे। तो ये पहला फंड है एडलवाइज मिड कैप फंड। और फंड के फंड मैनेजर की बात कर लेता हूं, तो इस फंड को 3 फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, त्रिदीप भट्टाचार्य, ध्रुव भाटिया और राज कोठारी। ये 3 फंड मैनेजर हैं जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये फंड के रोलिंग रिटर्न की बात मैं कर लेता हूं कि अगर इस फंड के 3 साल का रोलिंग रिटर्न देखे तो 27% है, और 5 साल का रोलिंग रिटर्न देखे तो 31% इस फंड ने रोलिंग रिटर्न दिया है। ठीक है, आगे मैं ये फंड की थोड़ी डिटेल की बात कर लेता हूं कि ये फंड शुरू कब हुआ था। एडलवाइज मिड कैप 26 दिसंबर 2007 को शुरू हुआ था। आज इसका AUM में 11,000 करोड़। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.96% इसका एक्सपेंस रेशियो है। और नंबर ऑफ स्टॉक की बात करें तो 81 स्टॉक के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये हो गया इस फंड के बारे में, एडलवाइज मिड कैप के बारे में। अब इस फंड के अंदर लार्ज कैप कितना है, स्मॉल कैप कितना और मिड कैप कितना है। तो लार्ज कैप अगर आप देखेंगे तो 20% इस फंड के अंदर लार्ज कैप है, और मिड कैप की बात करें तो 68% मिड कैप है, और स्मॉल कैप 11 से 12% के करीब स्मॉल कैप है इस फंड के अंदर। अब हम आ जाते हैं दूसरे फंड के अंदर। जो हमारा दूसरा फंड है वो है HDFC स्मॉल कैप फंड। सॉरी, यहाँ पे एक मैंने मिड कैप बताया और दूसरा फंड में यहाँ पे स्मॉल कैप बता रहा हूँ। इस फंड का नाम है HDFC मिड कैप स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी एक्टिव फंड है। टाइप अगर फंड की बात करें, इस फंड को मैनेज कर रहे हैं चित्रा सेतलवन, इस फंड को मैनेज कर रहे हैं HDFC स्मॉल कैप। अभी फंड की रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं 3 साल और 5 साल के अंदर। तो फंड का रोलिंग रिटर्न है 3 साल के अंदर 27% और 5 साल का रोलिंग रिटर्न है यहाँ पे 30%। अब हम आ जाते हैं फंड शुरू कब हुआ था। तो देखिए HDFC स्मॉल कैप 3 अप्रैल 2008 को शुरू हुआ था ये फंड। ठीक है, 3 अप्रैल 2008 को शुरू हुआ था। फिलहाल ये 36,000 करोड़ प्लस पैसा मैनेज कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो बहुत कम एक्सपेंस रेशियो है, 1.57 इसका एक्सपेंस रेशियो है। और इक्विटी की बात करें तो 82 स्टॉक के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट है। अब इस स्टॉक के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप देख लेते हैं कि स्टॉक के अंदर कितना लार्ज कैप है। तो करीबन 4% के करीब लार्ज कैप है, 7-7.5% मिड कैप है, और रेस्ट जो बाकी 88% के करीब स्मॉल कैप है। अब आप देखेंगे कि स्मॉल कैप फंड है और लार्ज कैप और मिड कैप भी यहाँ पे अगर है, तो उसका रीजन ये है कि स्मॉल कैप के अंदर कभी कभी कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं
कि आपने अगर पैसा मांगा कंपनी के पास से तो सडनली वो लिक्विड नहीं हो पाती है स्मॉल कैप की कंपनी, क्योंकि फंड मैनेजर के बेचते स्टॉक काफी नीचे आ जाता है। इस वजह से फंड मैनेजर क्या करते हैं, कुछ भाग स्मॉल कैप और लार्ज कैप में भी रखते हैं, सॉरी लार्ज कैप और मिड कैप में भी रखते हैं स्टॉक फंड को बैलेंस करने के लिए, कि सडनली अगर पैसे की रिक्वायरमेंट पड़े तो वो यहां से पैसा निकाल के वो आपको दे सके या रीबैलेंस कर सके स्टॉक को। तो ये दूसरा फंड हो गया हमारा। पहला फंड है एडलवाइज मिड कैप फंड, दूसरा है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, तीसरा फंड की बात कर लेते हैं जो कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से कोटक स्मॉल कैप फंड। ठीक है, कोटक स्मॉल कैप फंड ये भी एक्टिव फंड है। अब इस फंड को मैनेज कौन कर रहे हैं, तो हरीश बिहानी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं रोलिंग रिटर्न के ऊपर, के 3 साल का अगर रोलिंग रिटर्न देखे इस फंड का तो 26% है रोलिंग रिटर्न, और अगर मैं बात करूं 5 साल में तो इस फंड का 32% का रोलिंग रिटर्न है। अब मैं इस फंड के अंदर अगर हम देखें तो कब फंड शुरू हुआ था कोटक स्मॉल कैप फंड, तो 24 फरवरी 2005 को शुरू हुआ था ये फंड। 17 से 17,900 करोड़ का इसका ईओएम है, 1.65 इसका एक्सपेंस रेशियो है, और नंबर ऑफ इक्विटी की बात करें तो 78 स्टॉक इस फंड के अंदर है। ठीक है, तो ये 3 फंड का नाम हमने यहाँ पे बताया आपको, एक है एडलवाइज मिड कैप, दूसरा एचडीएफसी स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, और चौथा है मिड कैप कैटेगरी का फंड, और ये है निप्पॉन इंडिया की तरफ से निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। ये फंड भी टोटली एक्टिव फंड है। ठीक है, इस फंड के फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं हम, तो रुपेश पटेल इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब फंड के रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल का रोलिंग रिटर्न है 28%, और सॉरी 3 साल का रोलिंग रिटर्न है 28%, 5 साल का रोलिंग रिटर्न यहाँ पे देखेंगे तो 31% का इस फंड का रोलिंग रिटर्न है। अब हम आ जाते हैं इस फंड के अंदर, अगर आप फंड कब शुरू हुआ था तो 8 अक्टूबर 1995 से शुरू हुआ था। आज 48,500 करोड़ इस फंड का एयूएम है। फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है 1.55%। नंबर ऑफ स्टॉक की बात करें तो 95 स्टॉक के अंदर ये पैसा आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, लार्ज कैप की बात करें तो इस स्टॉक के अंदर 22% लार्ज कैप है, मिड कैप कैटेगरी है तो 66-67% मिड कैप है, और स्मॉल कैप की बात करें तो 10 से 11% इस फंड के अंदर स्मॉल कैप है। अब यहाँ पे हमने 4 फंड की बात कर ली। अब लास्ट जो हमारा फंड है वो है टाटा मिड कैप फंड। ये टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से है, ये भी एक्टिव टोटली एक्टिव फंड है। फंड मैनेजर की बात करें तो सतीश चंद्र मिश्रा इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। रोलिंग रिटर्न की बात कर लूँ यहाँ पे मैं तो 3 साल का रोलिंग रिटर्न है 24%, 5 साल का रोलिंग रिटर्न है यहाँ पे 26-27% के करीब। फंड की बात कर लेता हूं मैं कि ये फंड कब शुरू हुआ था, तो 1 जुलाई 1995 में ये फंड शुरू हुआ था। आज करीब 5,000 करोड़ का एयूएम है इस फंड का, 1.85% इसका एक्सपेंस रेशियो है, और टोटल 65 कंपनी के अंदर ये फंड इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, अब लार्ज कैप के अंदर अगर इनका इन्वेस्टमेंट देखें तो 12% है, मिड कैप फंड है तो मिड कैप के अंदर 70% है, अब बाकी का जो बचा है पैसा वो स्मॉल कैप के अंदर है 17 से 18%। तो ये हो गया 5 फंड जिसके अंदर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। ठीक है, पहला फंड का नाम मैं ले लूँ तो एडलवाइज मिड कैप फंड है, दूसरा है एचडीएफसी स्मॉल कैप, तीसरा है कोटक स्मॉल कैप फंड, चौथा है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, और 5वां है टाटा मिड कैप फंड। ये 5 फंड के अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे 2 फंड है जो स्मॉल कैप है, मतलब 20-20 हजार रुपये आपको स्मॉल कैप में डालना है, और बाकी का जो 3 फंड है एडलवाइज मिड कैप, टाटा मिड कैप और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप, इसके अंदर 20-20 हजार रुपये डालना है। तो 60,000 ये हो गए, 40,000 वो हो गए, तो टोटल आपको 1 लाख का पोर्टफोलियो बन जाएगा। बाकी आपके पास जो भी पैसा हो आप वो हिसाब से डाल सकते हैं। और एक बात, हाँ, इस फंड के अंदर अगर आपको एसआईपी भी करना है, आप एग्रेसिव एसआईपी, तो हर फंड के अंदर आप 20-20% का एसआईपी भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर 5,000 का एसआईपी करना है, जैसे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हर फंड के अंदर 20-20 हजार रुपए, और आपको 1-1 हजार की एसआईपी करना हो तो आप इस 5 फंड में कर सकते हैं। नजरिया साफ रखिएगा, 4 से 5 साल के ऊपर का नजरिया हो तभी आप इस पोर्टफोलियो में आइएगा। और लॉन्ग टर्म, जितना लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। कभी कुछ चेंज होगा तो हम आपको गाइड करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। अगर आप हमसे पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
हम भी आपका पोर्टफोलियो बना के देंगे जो आने वाले टाइम में आपको बेहतर से बेहतर रिटर्न दे, कम वॉलेटिलिटी और उतार के साथ। तो आज के पोर्टफोलियो में या आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और पोर्टफोलियो की बात करेंगे कि आपको 2 लाख 5 लाख रुपया कहाँ इन्वेस्ट करना हो, उसको हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।